नमस्ते। पूर्वी हिमालय की ऊंचाइयों में बादलों के बीच बसा है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का एक अनमोल रत्न। अपने लुभावने नजारों, जीवंत संस्कृति और लोगों के गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए जाना जाने वाला दार्जिलिंग इंद्रियों के लिए एक दावत है। चलिए मेरे साथ दार्जिलिंग के दिल में एक सफर करते हैं और इसके 10 सबसे मनमोहक स्थलों की खोज करते हैं। हमारा सफर सुबह की शुरुआत में दार्जिलिंग शहर से ऊपर टाइगर हिल पर शुरू होता है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें क्षितिज को छूती हैं, आसमान रंगों के एक बहुरूप दर्शक में बदल जाता है। कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की राजसी चोटियों को प्रकट करता है। यह प्रकृति की भव्यता का एक लुभावना प्रदर्शन है, जिसे स्थानीय समुदाय त्योहारों और रस्मों के साथ मनाते हैं। हमारी अगली मंजिल हमें बटेसिया लूप ले जाती है, जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार और एक अशांत अतीत का प्रमाण है। यहाँ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे प्यार से टॉय ट्रेन कहा जाता है, अपने चारों ओर घूमती है। हरे भरे परिदृश्य के माध्यम से खड़ी ढलानों पर चढ़ती है। गोरखा युद्ध स्मारक खूबसूरती से सजाए गए बगीचों के बीच में खड़ा है, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वाले बहादुर गोरखा सैनिकों का सम्मान करता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, प्यार से टॉय ट्रेन, सिर्फ एक परिवहन साधन से कहीं अधिक है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हरी भरी चाय बागानों और लुभावनी पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो इस क्षेत्र की सुंदरता और ब्रिटिश युग की इंजीनियरिंग की स्थायी विरासत को प्रदर्शित करती है। हमारी यात्रा अब हमें जवाहर पर्वत की ढलानों पर ले जाती है, जो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान का घर है। वन्यजीवों के लिए यह आश्रय स्थल सिर्फ एक चिड़ियाघर से कहीं अधिक है। यह संरक्षण और अद्वितीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित एक अभयारण्य है। यहाँ हमारा सामना हिमालय के कुछ सबसे मायावी जीवों से होता है, जैसे चंचल लाल पांडा और राजसी स्नो लेपर्ड। शहर के ऊपर जलपहाड़ पहाड़ी की ढलानों पर शांति का प्रतीक पीस पैगोडा खड़ा है। निचिदत्सु फुजी के मार्गदर्शन में बनाया गया यह चमकता हुआ सफेद स्तूप एकता और आशा का प्रतीक है। अपने सुविधाजनक स्थान से पैगोडा दार्जिलिंग और आसपास के हिमालय के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। दार्जिलिंग की यात्रा हैप्पी वैली टी एस्टेट पर इसकी चाय का अनुभव किए बिना पूरी नहीं होती। यहाँ पन्ना हरी चाय की झाड़ियों से ढकी लुढ़कती पहाड़ियों के बीच हम चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया देखते हैं। और हाँ, ताजी बनी दार्जिलिंग चाय का एक कप जरूर पीना चाहिए। दार्जिलिंग का दिल चौरास्ता पर सबसे जोर से धड़कता है, जो शहर का मुख्य सैरगाह है। यह चहल पहल वाली पैदल चलने वाली सड़क ध्वनियों, गंधों और नजारों के कोलाहल से जीवंत हो उठती है। पर्यटक और स्थानीय लोग समान रूप से कैफे और रेस्तरां में घूमते हैं, जीवंत वातावरण और आश्चर्यजनक पहाड़ी दृश्यों का आनंद लेते हैं। दार्जिलिंग के हलचल भरे शहर से थोड़ी ही दूरी पर रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क है। यह खूबसूरती से सजाया गया पार्क इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रमाण है। झरने और जीवंत वनस्पतियां दोपहर की सैर या शांत चिंतन के लिए एक आदर्श स्थान बनाती हैं। हमारी यात्रा अब हमें ऑब्जर्वेटरी हिल ले जाती है, जो इतिहास और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत जगह है। यह पहाड़ी की छोटी प्राचीन महाकाल मंदिर का घर है, जो हिंदुओं और बुद्धिस्टों दोनों द्वारा पूजनीय एक पवित्र स्थल है। प्रार्थना के झंडे हवा में लहराते हैं, भक्तों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर। साहसी लोगों के लिए पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदकफू की यात्रा एक अनोखा अनुभव है। जैसे ही हम रोडोडेंड्रोन जंगलों और झरनों के बीच से ऊपर चढ़ते हैं, हमारा स्वागत हिमालय के लुभावने दृश्यों से होता है। स्थानीय समुदायों की गर्मजोशी और आतिथ्य यहां आने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे ही दार्जिलिंग के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य की गहरी भावना रह जाती है। हिमालय का यह कोना सिर्फ एक जगह से कहीं अधिक है। यह लुभावने परिदृश्यों और जीवंत संस्कृतियों से बुना हुआ एक अनुभव है।
बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर हलचल भरे बाजारों तक दार्जिलिंग एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जहां प्रकृति और संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है। तो आइए दार्जिलिंग के जादू को खुद खोजें और इस हिमालयी स्वर्ग के जादू में खो जाएं।